आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के भाली गांव में खट्टर साहब के बचपन के स्कूल की जब याद उनको आई और वहां पे गए, अखबार की फ़ोटो देख के उसकी विजिट की थी। उस स्कूल की हालत दिखाने पे हमें ब्लॉक कर दिया गया। हमने कहा कि बीजेपी भाग गई, तो अनब्लॉक किया और फिर उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि हम आएँ और हरियाणा के शानदार स्कूल को देखें। हमने शानदार स्कूलों को देख के उनकी वीडियो बनानी शुरू की, फेसबुक पे डाली, ट्विटर पे डाली, बीजेपी हरियाणा को भेजी। तो खट्टर साहब हमारे स्कूल विजिट अभियान से डर गए, ताकि हम स्कूलों की असलियत पोजीशन हरियाणा की जनता को और देश की जनता को ना दिखा पाएँ। किस प्रकार बच्चे फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, सफ़ेदी नहीं है, बाथरूम नहीं है, पोजीशन बहुत दयनीय स्थिति के अंदर वो माहौल ऐसा है, ना वहाँ पे अभिभावकों का मन लगता, ना शिक्षकों का मन लगता। बहुत दुर्दशा स्कूलों की हुई है। वीडियो बनाने वाले हमारे कार्यकर्ता को जगाधरी पुलिस ने बुलाकर धमकाने की कोशिश की, लेकिन जनता के दबाव के अंदर पुलिस ऐसा कुछ कर नहीं पाई। खट्टर सरकार की नीति खिलाड़ियों के भी खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। पहले खेल का जो कोटा 3% था उसको ख़त्म किया, जब खिलाड़ियों के दबाव में उसको दोबारा चालू तो किया, परंतु राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया। खट्टर साहब ने चूं तक नहीं करी। हरियाणा के युवा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस कुश्ती की राष्ट्रमंडल खेलों में बाहर होने की वजह से। इससे देश का सम्मान होगा, क्योंकि सम्मान कम होगा, क्योंकि हमारे पदक घट जाएंगे, लेकिन फर्जी राष्ट्रवादियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीरंदाजी को, शूटिंग को और कुश्ती को जब इससे बाहर किया गया, तो ना खट्टर सरकार कुछ बोली, ना भारत सरकार कुछ बोली। खट्टर सरकार ने पहले खिलाड़ियों का कोटा पे हमला किया, अब उनके अधिकारों पे आवाज़ ना उठाकर उनके पदकों पे हमला कर दिया। क्या हरियाणा सरकार ने कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से हटाए जाने का विरोध करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है? क्या हरियाणा सरकार इसके विरोध में कोई आवाज़ उठा रही है? ऐसे तो वो सभी खेल राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिए जाएंगे जिनसे हमें पदक मिलते हैं। फिर हमारे देश के खिलाड़ियों का क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री जी से खट्टर साहब ने अनुग्रह किया है कि भारत सरकार भी इस पर आवाज़ उठाए? तो ऐसा हम ये समझ लेना चाहते हैं कि खट्टर साहब को कहना भी चाहते हैं, खट्टर सरकार ये बात समझ ले, अब आम लोगों के मुद्दे उससे वो भाग नहीं सकती। हम कांग्रेस जैसे कमज़ोर विपक्ष के रूप के अंदर हमें ना देखे, ऐसी भूल भी ना करें। हम आम आदमी के समस्या उठाने से डरते नहीं हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो सड़कों पे उतरेंगे। आम आदमी पार्टी अब सत्ता दल में बैठे नेताओं को आराम से घर पे नहीं बैठने देगी, जनता का काम करने के लिए मजबूर करेगी। और अगर वो मजबूर नहीं करेगी तो 2024 के अंदर हम आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है। हम जनता के मुद्दों को हल करेंगे, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, बिजली पानी देंगे। जैसे पंजाब में बिजली फ्री आज कर दी गई है, दिल्ली के अंदर बिजली फ्री मिलती है, हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया है? ऐसे सभी मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। देश का किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो। हरियाणा की महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरती हों। हरियाणा का युवा 26% बेरोजगार हो। ये टोटल हरियाणा के लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 18 से 28 वर्ष के बीच की बात करूँ तो 80% युवक बेरोजगार है। 2,03,000 करोड़ रुपए कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ हरियाणा, ना स्कूल सुधार पा रहा है, ना हॉस्पिटल सुधार पा रहा है। तो किस बात का राष्ट्रवाद? अगर राष्ट्र के लोगों को आप जाति के, धर्म के नाम पे लड़ाते रहेंगे तो ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। सर, अनिल जी का कहना है कि दिल्ली के जो विधायक हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता एक पेंशन लेंगे। दिल्ली का प्रोसेस में वो भी हो जाएगा। क्या किन मसलों पे रहेंगे? अभी आपने सिर्फ शिक्षा की आपने बात करी, इसके अलावा क्या हमारा दिल्ली जैसे स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, दिल्ली जैसे मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल बनाएंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए
जैसे दिल्ली में हमने बस यात्रा मुफ्त की है, पंजाब में 1,000 रुपये प्रति महिला को देना तय किया है। महिलाओं का सम्मान में दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षा के लिए कैमरे लगे हैं, पूरी दुनिया की राजधानियों में सबसे ज़्यादा कैमरे लगे हैं। हम वो सब काम करेंगे। हम युवकों को रोज़गार देंगे। 20 लाख युवकों का रोज़गार का बजट दिल्ली सरकार ने निकाला है और दिल्ली के अंदर सबसे कम बेरोजगारी है। दिल्ली देश की वो राज्य है जहाँ पे बिजली पानी 80% घरों को मुफ्त मिलता है। दिल्ली वाले सभी काम हम हरियाणा के अंदर भी करेंगे। स्कूलों की आपने बात की। देखिए, दिल्ली में तो कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ प्रिंसिपल ना हो, परंतु हरियाणा के अंदर तकरीबन ऐसी स्थिति है। आप इसको वास्तविकता तथ्यों के अंदर जांच लें। अभी हरियाणा बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोगली चेहरे रखते हैं, दोगली नीति रखते हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भी कई बार रही। पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही। ना इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा हल किया, ना इन्होंने एसवाईएल का मुद्दा हल किया। आज बीजेपी के केंद्र में सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। वैसे तो कैप्टन साहब की सरकार भी बीजेपी की थी, परंतु उससे पहले बादल और बीजेपी की सरकार थी। ना इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा हल किया, ना इन्होंने एसवाईएल का मुद्दा हल किया, क्योंकि ये चाहते नहीं मुद्दा हल हो, ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली के अंदर आई तो हमारे से सर्विसेज छीन ली, हमारे से पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर आई तो चंडीगढ़ के ऊपर से पंजाब के रूल छीन लिए गए। आम आदमी पार्टी से उनको डर बहुत लगता है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी काम करती है, काम करेगी तो इसकी पूरे देश के अंदर पकड़ बनती जा रही है। चंडीगढ़ के अंदर जब विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब का, कांग्रेस का दोगला चेहरा देखिए। कांग्रेस के एक एक विधायक ने चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ पंजाब का होना चाहिए इसके लिए पंजाब में वोट दी, और हरियाणा में ये निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे उनकी आंख बंद थी, वहाँ की उनकी कांग्रेस अलग है, यहाँ की कांग्रेस अलग है। चंडीगढ़ के लिए जब प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा में पास हुआ तो वहाँ पे बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर रहे थे, उसके विरोध में वोट नहीं दी, मौका दिया कि हाँ पंजाब को जाए, और हरियाणा में निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, खट्टर साहब, निंदा प्रस्ताव करने से हरियाणा वालों का भला नहीं होगा। 20,000 करोड़ रुपए अपनी राजधानी बनाने के लिए मांगो, और चंडीगढ़ पे आधा हिस्सा हमारा है, वो बरकरार रहना चाहिए। अगर हमारी सरकार, खट्टर सरकार ये काम नहीं कर पाती है तो 2024 में हमारी सरकार आ रही है। हम वायदा नहीं कर रहे, गारंटी दे रहे हैं। पंजाब में भी हमारी सरकार होगी, हरियाणा में भी हमारी सरकार होगी। चंडीगढ़ का मुद्दा भी हल करेंगे और हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचाएंगे, ताकि हरियाणा के लोग बिना पानी की जो लड़ाई सालों से लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी ने जानबूझ के इस लड़ाई के मुद्दे को हल नहीं किया, उसको हम हल करेंगे। चंडीगढ़ का मुद्दा तो आपने हल कर ही दिया ना, पंजाब में आपने जब प्रस्ताव पास कर दिया था। देखिए, चंडीगढ़ पंजाब के लोग अपनी बात कर रहे हैं, हरियाणा में जब हम आएंगे तो आपसे बैठ के बातचीत करेंगे। मगर खट्टर साहब अपना हक मांगने से क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं केंद्र सरकार से अपना हक मांगते? निंदा प्रस्ताव पारित करने से चंडीगढ़ में लगेगा हरियाणा वाले लोगों को? हरियाणा का आधा हक है, बराबरी का हक है। हम हरियाणा के लोगों के साथ खड़े, क्यों मांगे? वो क्यों मांगने में शर्मा रहे हैं? आपने इसके खिलाफ में तो कुछ नहीं बोला। बोल रहे हैं ना जी, हम तो अभी से, हम तो शुरू वाले दिन से बोल रहे हैं। विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, सुनिए, हरियाणा इकाई पंजाब के लोगों का अगर अधिकार केंद्र सरकार स्नैच कर रही है, वहाँ से पंजाब के रूल हटा रहे हैं, तो वो अपना रोया पीटी जो मर्जी करें। हरियाणा के हक के लिए हम हरियाणा में खड़े हुए हैं, पूरा हक मांग रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार दे, अपनी अपनी राजधानी बनाएंगे, अपना हाई कोर्ट बनाएंगे, हरियाणा के जिस मर्जी जिले के अंदर बनाएं। और 100% हमारी अपनी होनी चाहिए। क्यों केंद्र सरकार कल पुलिस रोक दे कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकता, पंजाब का चीफ मिनिस्टर चंडीगढ़ में से होकर नहीं जा सकता? नहीं, सुनिए, मैं आप कह रहा हूँ चंडीगढ़ का स्टेटस मेंटेन रहे, आधा हिस्सा हरियाणा का, आधा पंजाब का, और 20-20 हज़ार करोड़ रुपये दोनों को दे, अपनी अपनी राजधानी बनाए। अब पंजाब के अंदर देश का 65% इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से पानी पाकिस्तान के अंदर फ्री में बह रहा है, जिसकी तरफ ये सरकारें ध्यान नहीं दे रही। जब पंजाब में हमारी सरकार आ चुकी है, हरियाणा में हमारी सरकार आएगी, हम वायदा नहीं कर रहे, गारंटी दे रहे हैं। जैसे हमने बिजली की फ्री की गारंटी दी थी, आज पंजाब में लागू हो गई है।
हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी भेजेंगे। जय हिंद।